राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली। सो आज की जो रीडिंग है ना, ये बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए, बिकॉज मैंने बहुत ही डेप्थ में जा कर के इस रीडिंग को एनालाइज किया है। क्योंकि ये मेरा कार्ड जो है ना, ये बहुत ही डीप एनालाइज करता है। जल्दी मैं इस कार्ड को नहीं निकालती, क्योंकि इसकी बहुत रीडिंग, इसकी जो एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत पावरफुल होती है। ये कार्ड जो है ना, आज इस कार्ड से मुझे इतना तो कंफर्म हुआ है, आप जो भी इस रीडिंग में आए हो, आप लोगों को डीप एंड डीप पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम हो, एंड आप लोगों का ये सिचुएशन जो है ना, पिछले जन्म में भी था। आप लोग का ना, ये इस टाइम पर ये एक कार्मिक बॉन्ड चल रहा है। हो तो आप लोग ट्विन फ्लेम एक दूसरे को, बट अभी आप लोग की जो सिचुएशन चल रही है ना, ये कर्मा रिलीज करने की चल रही है। ओके, मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि आपने अपना कर्मा रिलीज़ कर लिया है। ओके, एंड आप इस टाइम पर अपनी पोजीशन पर, हाई पोजीशन पर आ गए हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हाईली स्पिरिचुअल लाइन पे जा रहे हो। ईश्वर से आपका अटैचमेंट बहुत बढ़ रहा है। ओके, आप इतना समझ लीजिए कि आपने अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में ले रखी है। ओके, वही मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वर्क में अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक मुझे दिख रहा था कि इनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करने वाले, इनको भड़काने वाले लोग बहुत थे। कुछ लोग इनको सही गाइड करते थे, तो कुछ इनको मिसगाइड कर देते थे। ये ऐसे लोगों के बीच से घिरे हुए थे। बट नाउ आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कहीं ना कहीं इस अवेकनिंग ने इनको भी ट्रिगर किया है। एंड अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप अपने कार्मिक बैगेजेस से रिलीज़ हुए हैं, एंड अब कर्मा का जो बैगेजेस है, इनका स्टार्ट हुआ है आपके पार्टनर का। एंड नाउ इस टाइम पर आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है अपनी हर एक उस मिस्टेक का, अपनी हर एक इस फॉल्ट का जो आपके साथ उन्होंने किया। ओके, बिकॉज आप अपनी पावर पे आ चुके हो, एंड अभी ये बहुत लो फील हो रहे कर रहे हैं। एंड इस टाइम पर आपके पार्टनर, नो मैटर इनकी लाइफ में कोई भी हो, ये किसी भी प्लेस में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, इनको इस टाइम पर जो एक चीज़ समझ में आ रही है, वो है आपके साथ लाइफ को बैलेंस करके आगे चलना। अब ये चाहते हैं इस रिश्ते में मेहनत करना। ओके, आप देख रहे हो ना कि ये मेहनत कर रहे हैं। ये मतलब चाहते हैं कि ये इसमें एक बीज लगाना चाह रहे हैं, और इनको ये इंतज़ार है कि एक ना एक दिन फिर से ये फल बनेगा। जो चीज़ बिगड़ी है वो फिर से सही होगी। बिकॉज मुझे आप लोग के बीच में हाईली कर्मा दिख रहा है। देखिए, ये जो सन की एक एनर्जी होती है ना, ये आप तक आने में ये ट्री जो था, ये रोक रहा है। तो किसी का मुझे दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, जो कि आप लोगों को ना एक नहीं होने दे रही थी। ओके, तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी एंड किया है आपके रिश्ते से। ओके, एंड अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपका कर्मा है, बिकॉज आपके पार्टनर भी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं काफ़ी हद तक, अब ये भी अपने कर्मा में बैगेजेस से फ्री होने वाले हैं। मुझे बहुत जल्द ही आप लोगों का ये कार्मिक बैगेजेस ख़त्म होते हुए दिख रहा है, एंड आप दोनों का रीयूनियन के चांसेस काफ़ी दिख रहा है। ओके, काफ़ी दिख रहा है, क्योंकि ये जो सन की एनर्जी अभी तक आपके पास नहीं आ रही थी, इसमें लाइट जो दिख रहा है वो ये शो कर रहा है कि अभी आपके पास यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है, एंड ये यूनिवर्स की एनर्जी आपका रीयूनियन करवाएगी। क्योंकि मुझे आपके पार्टनर और आपके बीच में सॉर्ट आउट होते हुए, पैचअप होते हुए दिख रहा है, और ये टोटल यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। एंड आपके रिश्ते में जो बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस था, जो लोग भड़का देते थे, ट्रिगर करते थे, आप दोनों को हमेशा अलग करने की कोशिश में लगे रहते थे, यूनिवर्स अब कहीं ना कहीं इनका भी दिमाग सही कर रहा है, सुधार रहा है। ओके, ये अगर कुछ आपके फ्रेंड सर्कल्स में थे, आपके फैमिली मेम्बर्स थे, कोई ऐसे थे जो कि नहीं चाहते थे कि आपका रिश्ता पनपे या आपका रिश्ता बढ़े, तो ऐसे लोगों को भी यूनिवर्स अब बुद्धि दे रहा है। अगर इनको बुद्धि नहीं आएगी तो इनको यूनिवर्स हटा देंगे, आपके लाइफ से जड़ से उखाड़ के ही हटा देंगे, क्योंकि अभी यूनिवर्स को चाहिए कि ये आपका समय आ चुका है। ओके, ये रीबर्थ का कार्ड शो कर रहा है कि अभी आपके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट बहुत जल्द होगा। जो चीज़ बिगड़ी है, मैस्ड अप हुई है, वो फिर से बेल्ट होगी। ओके, क्योंकि ये यूनिवर्स की रज़ा है, एंड यूनिवर्स की रज़ा के आगे ना किसी के नहीं चलता। तो यूनिवर्स अगर चाह रहे हैं कि आपका रियूनियन होना है, तो वो होगा। क्योंकि देखो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपका डेप्थ है, ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है, ये एक साइकिल चल रही है। ओके, पास्ट में भी आप लोग का यही जीवन था, ऐसे ही आप लोग का जीवन चल रहा था, एंड जो आज चल रहा है,
यही चीज़ पास्ट लाइफ में था जो कि आप लोग ने पूरा नहीं किया था उस जन्म में। सो कि इस जन्म में आपको पूरा करना है एंड ये यूनिवर्स इस साइकिल को कंप्लीट करवाना चाहते हैं। ओके, सो आपके रिश्ते के बीच में इस बार जो आएगा यूनिवर्स उनको खुद ही कट ऑफ कर देंगे आप दोनों की लाइफ से। देखिए ये बहुत ही डीप थिंकिंग है, ये बहुत ही डीप एनालाइज है। आई होप आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ। ओके, आर्कएंजल रेफाल आपके साथ हैं, डबल बार 2 टाइम्स इनका सपोर्ट आपके लिए आया है। सो स्ट्रगल जितना भी है आपके जीवन में ये ख़त्म होने वाला है। स्ट्रगल्स का टाइम जा रहा है, सक्सेस का टाइम आ रहा है। ओके, कम्युनिकेशन बहुत जल्द आने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से आपको एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होगा एंड आपके वर्क प्लेस में मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। यहाँ अब जो कुछ भी होगा ना वो आपके हित में होगा, आपके हक में होगा और बेहतरीन होगा, क्योंकि कुछ तो नई स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, देखिए आई डोंट नो, मतलब कि आज मेरा रीडिंग मैं जैसे जल्दी बनाती नहीं हूँ मैं, बट जब यूनिवर्स का इशारा होता है ना तो मुझे बनाना पड़ता है। तो ये डेफिनेटली किसी के लिए है ये रीडिंग, जिस तक ये मैसेज पहुंचना होगा किसी के लिए ये है मैसेज, उस तक पहुंच जाएगा। ओ माय गॉड, मैरिड वुमेन, सी ब्लेसिंग है ये आपके लिए। किसी के डेफिनेटली बहुत जल्द मैरिज होने वाली है, आपका वीनस एक्टिवेट हो रहा है। ओके, आपकी मैरिज होने वाली है, अगर अभी तक नहीं हुई है तो आपकी मैरिज कंफर्मेशन है एंड अगर आप ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, बिकॉज आप इस वुमेन को देखो, ये कितनी प्यारी दिख रही हैं, ये लाल जोड़े में है। ओके, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कलर्स आने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। किसी को तो यूनिवर्स ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं क्योंकि 2 टाइम आर्कएंजल रेफाल आए थे आपके लिए। सो ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है एंड जिसके लिए बनी है आप बहुत ब्लेस्ड हो। वाओ बेबी, सो किसी की लाइफ में प्रेगनेंसी आ रही है, कोई कंसीव करने वाला है। ओके, आपकी फ्यूचर, आपकी मतलब फैमिली बढ़ने वाली है, आपकी फैमिली में भी कोई फैमिली मेम्बर आ रहे हैं। क्यूट सा बेबी है बेबी की एनर्जी मुझे, ये बहुत प्यारा बेबी है। माय गॉड, सी कितना क्यूटूस है। ओह, सो आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत क्यूट हो एंड आपकी मासूमियत, आपकी क्यूटनेस भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपके तरफ। ओके मेरी तो इस बेबी से नज़र ही नहीं हट रही है, बहुत क्यूट है ये, सो क्यूट है ना। यस डेफिनेटली, देखिए फीलिंग ट्रैप्ड, स्पाइडर, किसी ने तो आपके पार्टनर को ट्रैप्ड किया था, अपने जाल में फंसाया था। ये देख रहे हो, ये स्पाइडर, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में एंड ये जो थर्ड पार्टी है ना, कि बड़ी ही शातिर इंसान है, बहुत ही शातिर इंसान है। मतलब इसने आपके पार्टनर को ऐसा ट्रैप किया था, इस जाल में ऐसा फंसा के रखा था कि आपके पार्टनर निकल ही नहीं पा रहे थे, जबकि असल में ये आपके ही हैं, जन्म जन्मांतर से आपके हैं। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और पास्ट लाइफ से आप लोगों का साइकिल चलता ही आ रहा है। ओके, हाँ, टेम्पल, बहुत ब्लेस्ड हो आप। ओके, टेम्पल जो आ रहा है ना, ये शो कर रहा है यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ये कोई स्पाइडर, कोई थर्ड पार्टी, ये कोई भी नेगेटिविटी आपके पार्टनर को ट्रैप नहीं कर सकती। यूनिवर्स खुद आपके पास लेकर के आएंगे। ओके, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, डायरेक्ट यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही है उनके टेम्पल से एंड कोई यहाँ पर टेम्पल के लिए आप विज़िट कर सकते हो। आप, आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई ट्रैवलिंग कर सकते हो। आपकी ये ट्रैवलिंग बहुत ही आपके लिए मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। कोई ट्रैवलिंग, आप कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हो। चेस, यू नो, कोई षड्यंत्र चल रहा, कोई षड्यंत्र खेल रहा था आपके साथ। ये थर्ड पार्टी का ही मुझे हाथ दिख रहा है, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत ही शातिर हैं ये। इनका षड्यंत्र बहुत चल रहा था आपके लाइफ में। आपकी लाइफ में जितनी ये उथल पुथल मची थी ना, ये सारा गेम इनका फैलाया था। माइंड गेम खेल रहे थे ये आपके साथ बैठ करके
बट यूनिवर्स से बड़े नहीं है। शमशान का कार्ड शो कर रहा है कि इनके सारे षड्यंत्र को यूनिवर्स ने जला के भस्म कर दिया है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में ना कुछ तो एंड होने वाला है, बहुत बुरा, या फिर इनको कोई बहुत बैड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, इनके लिए मुझे अच्छा नहीं आ रहा है। यस, देखिए मुझे आ रहा है कि अगर आप हाल ही में आपने रेन देखी है, मतलब बारिश देखी है, आप बारिश में भीगे हो, अचानक से भीग गए हो, या फिर आपके सामने जैसे बारिश हो रही है, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दी है। ओके, ये जो भी बारिश अभी आपने हाल ही में रिसेंट में अगर आपने कहीं पे रेन देखी है, अगर आपने रेन में भीगे हो बारिश में, तो यूनिवर्स ने आपको कहीं ना कहीं ब्लेस किया है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, या फिर आप बारिश देखते हो, ठीक है, या फिर आपके सामने अगर कभी अगर मतलब कि बारिश होती है, आप अचानक से बारिश में भीगते हो, तो ये भी यूनिवर्स की कोई ब्लेसिंग है, जो कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश इच्छा पूरी होने वाली है। ओके, इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका जो एक इमोशन बहुत हाई था ना, आपका जो मन हमेशा एक दुखी था, मन भरा रहता था, आपका ये मन भी यूनिवर्स शांत कर रहे हैं। आपके मन को शांति प्रदान की जाएगी। एक आप समझ लीजिए एक सुकून है ना, एक पीस ऑफ माइंड आपको दिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब था इन लोगों, नेगेटिव लोगों के चलते, तो आपको पीस ऑफ माइंड प्रदान किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, नेक्स्ट इज 10। सो आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है। ओके, यस डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज रिसीव होने वाला है बहुत जल्द। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी एबिलिटी लोगों को दिखाना चाहते हो, तो ये बहुत सही समय है। ओके, इस समय का यूज़ कीजिए, बिकॉज इस टाइम पर यूनिवर्स देवगुरु बृहस्पति की कृपा है आप पर, आपका गुरु ग्रह बलिष्ठ दिख रहा है, तो आप जो भी चीज़ करोगे ना, आप लाइमलाइट में आने वाले हो, आप छाने वाले हो, आप मतलब एक लाइक अ फेमस पर्सनैलिटी हो जाओगे। तो अगर आप अपनी कोई भी आपके अंदर कोई कला है, ओके, कोई आर्ट है, आप कुछ चाहते हो कि दुनिया देखे या दुनिया मुझे जाने, तो इस टाइम पर आप कुछ करिए, क्रिएट कीजिए, आप सक्सेस होंगे, आपसे कहा जा रहा है। ओके, देखिए आपको ना गिराने की बहुत कोशिश की जा रही थी। दिस इज़ द फॉलिंग डाउन का कार्ड जो होता है ना, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको तोड़ने की, आपको गिराने की, ओके, पूरी कोशिश की जा रही थी। लाइक इसे हम लोग टावर कार्ड समझ सकते हैं अपना टैरो का, जैसे कि आपको आगे नहीं बढ़ने देना, आपको मेंटली डिस्टर्ब करके रखना, ताकि आप हमेशा टेंशन में बने रहो। ओके, आपको डिप्रेशन रहे, ये चीज़ें कोई चाहते थे कि आपकी लाइफ में ट्रॉमा क्रिएट रहे हमेशा, बिकॉज आप देख रहे हो कि ये इंसान मतलब कैसे डिसबैलेंस होके गिर रहा है। आई विश आपको ये कार्ड समझ में आ रहा होगा, ये इंसान कैसे डिसबैलेंस होके गिर रहा है। तो लोग ऐसे ही आपको ना पुश करके हमेशा गिराने की कोशिश में लगे रहते थे, बिकॉज इस टाइम पर लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको परेशान होने की कोई नीड नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत कोशिश की है आपको गिराने की, आपको तोड़ने की, और वो सफल भी हुए हैं। बट अभी आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको कोई नहीं गिरा सकता। आप इस रीडिंग पर अगर आए हो तो डेफिनेटली आप इस बात को बिलीव कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग अचानक से बनवाई गई है मुझसे। ओके, ये रीडिंग मैंने बनाना था मुझे शॉर्ट, लेकिन ये रीडिंग अचानक से बनी है एंड डीप एनालाइज होता ही चला गया। सो मैं समझ गई कि ये रीडिंग किसी के लिए बनवाई जा रही है। ओके, किसी के लिए ये ब्लेसिंग है, ये रीडिंग नहीं है, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपके रिश्ते में सुधार हो, आपके जीवन में सुधार हो। एंड आपके एंसेस्टर भी इस टाइम पर आपके साथ हैं। एंसेस्टर्स का कार्ड है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके पूर्वज की आपके ऊपर विशेष कृपा है, आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। एंड वो बोल रहे हैं कि डोंट वरी, अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, गिरने नहीं दूंगा।
ओके, आपके पूर्वज आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस टाइम पर आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि वो आपको संभाल लिए हैं। ओके, उनके होते अब आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। इस रीडिंग में आने के बाद आप इतना समझ लो, आप ब्लेस्ड हो, आप फ्री रहो, आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि आपकी बागडोर यूनिवर्स के हाथ तक पहुंच गई है। ओके, आपके ऊपर विशेष कृपा हो चुकी है। आप इस बात का बिलीव कीजिए एंड आपको विश्वास भी होगा अभी धीरे धीरे, क्योंकि जब आपके रास्ते क्लियर होने शुरू होंगे, आपका जो काम बनते बनते बिगड़ा, जब आपका काम बनना शुरू होगा, आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक सुधार आना शुरू होगा, आपका माइंड शांत होना शुरू होगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग ब्लेस्ड है। एंड इस रीडिंग में आप आए नहीं हो, आपको लाया गया है। ओके, जिसके लिए ये रीडिंग बनी होगी वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा, यूनिवर्स उस तक की रीडिंग पहुंचा देंगे। बिकॉज मुझे नहीं पता कि आज की रीडिंग क्यों बनी है और किसके लिए बनी है, बट इतना ज़रूर पता है कि ये जिसके लिए बनी है वो बहुत ब्लेस्ड है। ओके, सो आप उनमें से एक हो। अपने आप को इतना ब्लेस्ड समझो, लकी समझो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है। ओके, यस, एंड आप क्लेम जरूर कीजिएगा। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ आपकी एनर्जी पिक होती है। ओके, एंड अगर आप सब्सक्राइब कर चुके तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड लास्ट ये जो कार्ड आपके लिए आया है, काउ फीडिंग हर काफ। आप बिलीव नहीं करोगे कि जो जो चीज़ें अभी मैंने आपको बोली है ना, वो सारी ब्लेसिंग सिर्फ इस एक कार्ड में आ गई। ओके, इस कार्ड का मतलब ही है, ये बहुत ही, आपने देखा होगा ना, आप अपने ऑफिस वगैरह में, अपने घर में भी इसको रखते हो कि आपके वास्तु अच्छा करने के लिए, कामधेनु गाय को। सो ये दिस इज़ अ कामधेनु गाय, एंड ये आपके लिए आई हैं। तो आप डेफिनेटली मैं श्योर से बोल सकती हूँ आप बहुत ब्लेस्ड हो। आपके ऊपर ठाकुर जी की भी बहुत विशेष कृपा है। ओके, इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी सोची, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपका सोचा हुआ हर एक काम पूरा होने वाला है, आपकी सोची हुई हर एक चीज़ पूरी होने वाली है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, लग्जरी लाइफ आ रही है। ओके, अगेन 6 नंबर आया है आपके लिए, जो कि फर्स्ट भी आपके लिए 6 आया था, वीनस। अगेन 3 आता है, 3 + 3 6, 2 बार आपके लिए 6 आए हैं वीनस के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको माता पिता बनने का सुख बहुत जल्द मिलने वाला है। ओके, आप पेरेंट्स बनने वाले हो। एंड इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फैमिली का माहौल काफ़ी हद तक सुधरने वाला है। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ओके, एक दूसरे को आप समझोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे, केयर करोगे। एंड मुझे आपका दिख रहा है कि आपके भी लोग इस टाइम पर, तब लोग आपकी भी बहुत केयर करेंगे। आप भी दूसरे की केयर कर सकते हो, बट मुझे आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है कि लोग आपकी केयर करेंगे, आपको लोग अब समझना चाहेंगे। ओके, आपको लोग जानना चाहेंगे कि आप रियल में, आपका नेचर कैसा है, बिकॉज आप एक बहुत ही प्यारे, एक सच्चे दिल के इंसान हो। ओके, सो अब ये लोग भी समझेंगे कहीं ना कहीं। अगर जिन्होंने आपको अभी तक नहीं समझा था ना, अब वो आपको समझेंगे, क्योंकि मुझे आपके आसपास का माहौल बहुत ही हैप्पी दिख रहा है। लोगों में बहुत प्यार होगा, एकता होगी, पीस होगा। ये आपकी फैमिली में भी हो सकता है। एंड डेफिनेटली आपकी फैमिली बढ़ने वाली है। अगर आप चाहते हो तो इस टाइम पर आप कंसीव जरूर करोगे। ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स के आपके लिए। एंड यू नो, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या आया है, अगेन 6 नंबर, 4 + 2 6 एंड आउल। ये आपको पता होगा कि ये लक्ष्मी माता के वाहन है। आउल दिखने का मतलब ये होता है कि साक्षात आपको लक्ष्मी के दर्शन हुए हैं। माता लक्ष्मी आप पर बहुत कृपा बना रही हैं। आप, इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी रीडिंग पे आए हो ना, आप बहुत ब्लेस्ड हो। कहीं ना कहीं आप पर नारायण की, महालक्ष्मी की कृपा है। ओके, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका वीनस एक्टिवेट हो, जिससे आपके जीवन की हर खोई हुई खुशियाँ आपको वापस मिले, छीना हुआ सुख आपको वापस मिले।
क्योंकि इस टाइम पर आप बिलीव करो, आप ब्लेस्ड हो। 3 टाइम अगर शुक्र ग्रह आपके लिए आए हैं ना, तो बलिष्ठ होकर रहेंगे। आई डोंट नो ये जिसके लिए भी रीडिंग बनी है, बट ये बहुत 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 ब्लेस्ड रीडिंग है। एंड आप बिलीव करो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। मुझे आपके लिए बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। आई डोंट नो, एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन आ रही है आपके लिए, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। एंड यू नो, जिसने आपके साथ गलत किया है ना, उनके लिए गलत कर्मों का खाता उनका खुल चुका है। ओके, क्योंकि उनके लिए जो कार्ड आया था ना, मैं वो नाम बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगी, वो कार्ड अच्छा नहीं आया था। सो उनके साथ कुछ तो मिसहैपनिंग होगी जो कि उन्हें फेस करनी पड़ेगी, बहुत बुरी होगी उनके साथ कुछ। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ने आपके साथ कुछ बहुत रॉन्ग किया है और बहुत ह्यूज लेवल पे अपना कर्मा बनाया है। सो वो कर्मा उनको इतना तोड़ के रख देगा, उन्हें मैं बोल नहीं सकती कि क्या हो सकता है। सो कि बिकॉज हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनका टोटल कर्मा है। क्योंकि आपको ये पृथ्वी का नियम पता होगा, इस रूल यही है कि आप जो फेंकोगे वही बाउंस बैक होके आपके पास वापस आएगा एंड डबल स्पीड से आएगा। आपने कभी देखा है ना कि आपने वॉल पर अगर आप बॉल को मारते हो तो वही स्पीड से बॉल आपके पास वापस आती है। तो ऐसे ही पृथ्वी का नियम है, आप यहाँ जो फेंकोगे वो स्पीड से आपके पास दुगना होके वापस आएगा। तो जिसने आपके साथ छल कपट किया है, आपको ट्रिगर किया है, तोड़ा है, आपको बर्बाद किया है, डबल ट्रिपल होकर उसका वो कर्मा उसके ऊपर फेंका गया है। सो बहुत बैड लक चालू हो रहा है उनका, जिन्होंने आपके साथ आपको तंग करके खुद से अपने जीवन में अपने काल को दावा दे दिया। एंड इट्स अ यस। ओके, ये जो फ्लैग दिख रहा है ना, मूविंग फ्लैग, ये शो कर रहा है इट्स अ यस, बिग यस होगा। यूनिवर्स ने लाल झंडा लहरा दिया है। ओ माय गॉड, आपसे कहा जा रहा जस्ट वेट एंड वॉच। बस आप इंतज़ार कीजिए और समय देखिए और इंतज़ार कीजिए। जिसने आपका समय पलटा, उसका समय यूनिवर्स कैसे पलटेंगे हम नहीं कुछ बोल सकते, बिकॉज ये इनका कर्मा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और इनके लिए कुछ ब्लेसिंग आपकी, भाई बहुत प्यारी ब्लेसिंग आई आपके लिए इस कार्ड से, थैंक यू सो मच। अगेन ये कार्ड आया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर अगर बदला लेने की जो एक होड़ जगी है, एक तूफान जगा है ना, कि मेरे साथ गलत कर दिया, इसके साथ गलत कब होगा, मेरे साथ न्याय कब होगा, एक जो रेस्टलेस हो रहे हो ना, शांत हो जाओ। आपको यूनिवर्स ने इशारा दे दिया ना, रेड फ्लैग दिखा दिया और आपको बोल भी दिया बस वेट करो, वेट एंड वॉच। सो ये जो तूफ़ान उठ रहा है इसे शांत करो अपने अंदर, इस तूफ़ान को शांत करो। जिस दिन आप अपने मन में ये तूफ़ान शांत कर लोगे ना, फिर ये तूफ़ान उनके जीवन में उठेगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। आई डोंट नो ये किसके लिए आ रहा है, बट जिसने भी आपके साथ जो भी गलत किया है ना, अच्छा नहीं किया है, सो यूनिवर्स खुद उनका हिसाब ले रहे हैं। ओके, कार्ड्स खुद ही कार्ड्स बोलते हैं, कार्ड्स बात करते हैं, एंड मैं अपने सारे कार्ड्स को सिद्ध करती हूँ। ओके, सो मेरे जितने कार्ड्स हैं ना, एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हैं। एक भी कार्ड्स मैं अपने मन से नहीं निकाल सकती, ना कोई और भी नहीं निकाल सकता है। यस, आपका रास्ता साफ कर दिया गया है, क्लियर ब्लू स्काई। आपके रास्ते में जितने कांटे थे ना, आपके रास्ते में, इवन आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके कैरियर में, आपकी प्रगति पे भी बहुत बाधाएं डाली गई हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान मेहनत करके बढ़ रहा था आगे, उसे बार बार खींच के उसी स्थिति पे ला दिया जा रहा था। ओके, तो जो आपकी जो मेहनत को टारगेट करते थे ना, जो लोग कसम खा के बैठे थे कि आपको सफल नहीं होने देना है जीवन में, उनके लिए थप्पड़ है, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको ना हटा दिया है, मक्खी मच्छर की तरह उनको उठा के फेंक दिया है आपके जीवन से। आपका कहा जा रहा है कि आपका रास्ता क्लियर कर दिया है।
आसमान साफ है, बादल, काले बादल छट गए हैं, जो कि आपके लिए दुख के बादल थे, छट गए हैं। अब आप ऊंची उड़ान भरिए। ओके, यूनिवर्स ने आपके लिए पूरा बादल साफ कर, मतलब पूरा आसमान साफ कर दिया है। इस बात को आप समझिए, सब बहुत गहराई की बातें हैं, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओह माय गॉड, ईगल, आप देखो, आपसे कहा जा रहा है कि अपने मन में शांति लाओ, संतुष्टि लाओ। ये तूफ़ान उनके जीवन में उठेगा जिन्होंने आपके जीवन में ये तूफ़ान लाया। आपके रास्ते के जितने भी कांटे थे उनको यूनिवर्स ने चुन चुन के हटा दिया, जितने काले बादल थे उनको छाट दिया, हटा दिया है, आपका रास्ता साफ कर दिया है। एंड आपसे कहा जा रहा है उड़ो। ईगल, क्या बोला जा रहा है? उड़ो। अब आप मानते हो ना कि यूनिवर्स है? अब आपसे कहा जा रहा है कि जितनी ऊंची उड़ान उड़ सकते हो उड़ो बेटा। अब तुम्हारे पर ना कोई काट सकता है, न तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट डाल सकता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके पीछे खड़े हैं। महादेव आपके साथ खड़े हैं। महादेव स्वयं आपको इस ऊंची उड़ान को उड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं उड़ो। मैं देखता हूँ कि कौन अब तुमको नीचे गिराता है। आप महादेव के बच्चे हो। ओके, आज तो मैं मान गई ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है। माय गॉड, देख लीजिए अगेन ये कार्ड्स पॉप आउट हुआ है। जो आपके खिलाफ जिसने षड्यंत्र रचा है, किसी ने का, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ने किसी को बहुत लीगल मैटर में फंसाया है। ओके, किसी ने किसी को लीगल मैटर में फंसाया है, किसी ने किसी को किसी गलत केस में फंसा दिया है, या किसी ने किसी के बारे में बहुत झूठी अफवाहें फैलाई हैं, किसी के कैरेक्टर में उंगली उठाई गई हैं, किसी का बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया है। ऐसा किसी के बस षड्यंत्र करके, किसी ने सिर्फ षड्यंत्र करके आपको फंसाया है, बहुत बुरा फंसाया है। उस इंसान के जीवन में ना महादेव आए हैं ना, शमशान के राजा हैं, काशी में यही है। तो काशी वाले जो विश्वनाथ हैं ना, इनकी लंका लगा दिए हैं। जिन्होंने आपके साथ दिमाग से चला, जिसके साथ आप दिल से चल रहे थे और आपके साथ जो दिमाग से चल रहे थे, उनकी लंका लगने का समय आ चुका है। ओके, आप इसे ध्यान से समझो। चेस एंड शमशान, जो आपके साथ दिमाग से खेल रहे थे, उनको महादेव खाक में मिलाने वाले हैं। ओके, बहुत जल्द। एंड आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आप थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक वगैरह सुनो। ठीक है, थोड़ा सा म्यूज़िक सुनो, लाइट म्यूज़िक। अगर आप ऑलरेडी मतलब कि म्यूज़िक के फील्ड में हो, तो आपका जो भी प्रोफेशन है उस पर आप थोड़ा सा फोकस करो। ओके, लाइट म्यूज़िक सुनना आपके लिए अच्छा होगा। इस टाइम पर आपके मन को काफ़ी हद तक शांति प्रदान की जाएगी इस म्यूज़िक के माध्यम से। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको काफ़ी या तो फिर यूनिवर्स आपको कुछ इंडिकेशन भी दे देंगे। कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको काफ़ी इंडिकेशंस मिल जाते हैं। तो यूनिवर्स का कुछ तो इशारा है आपके लिए म्यूज़िक का, तो आप म्यूज़िक सुनिए। ओके, म्यूज़िक सुनना शुरू कीजिए। आप मोस्टली लाइट म्यूज़िक सुनिए, जिससे आपका मन भी काफ़ी शांत हुआ करे। ओके, सो यूनिवर्स का कुछ इशारा है ये आपके लिए, म्यूज़िक। ओके, यस, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, बहुत खुशियाँ आ रही हैं। ओके, क्योंकि मुझे एकदम ग्रीनरी बस आपके लिए एक हरी भरी वादियाँ ही आ रही हैं। बहता हुआ पानी है ये, रुका हुआ पानी नहीं है। सो आपके जीवन में ठहराव जो आ गया था, ये सब हट रहा है। अब आपके जीवन में फ्लो होगा और अच्छा होगा, आप आगे ही आगे बढ़ोगे। यस, देखिए, आपसे कुछ कहा जा रहा है कि आप ना, अगर आप कुछ पूजा भी अगर करवा सकते हो, सत्यनारायण की कथा वगैरह भी करवा सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी तक मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में ये जो एक बहुत जो बुरे दौर से आप गुजरे हो ना, काफ़ी लंबे टाइम तक, जो आप एक नेगेटिविटी में ट्रैप थे, आपका मन शांत नहीं हो रहा था, या फिर काफ़ी हद तक आपने एक लंबे टाइम से एक नेगेटिव समय को झेला है। तो अगर आप सत्यनारायण की कथा करवाते हो अपने घर पे, तो काफ़ी हद तक ये नेगेटिविटी से आपको छुटकारा मिलेगा।
ओके, बिकॉज आप नोटिस करो, आपको इंडिकेशन दे रहे हैं यूनिवर्स कि ये दोनों डार्क एनर्जी हैं। ये काफ़ी दिन तक आप इस डार्क एनर्जी का आपने सामना किया है, आपने झेला है। सो इस डार्क एनर्जी हट तो गई है, बट इस पूरे तरीके से आप इससे बाहर निकल आओगे अगर आप सत्यनारायण की कथा करवाते हो अपने घर पे। ओके, या आप कोई भी पूजा, कुछ भी जो आपकी आस्था हो, अगर आप वो पूजा करवाते हो तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ओके, आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको सुंदरकांड का पाठ आता है तो आप सुंदरकांड पढ़ लो। हनुमान चालीसा का पाठ आता है तो आप 10 बार 11 बार हनुमान चालीसा की चैंट कर लो, जो आपको आता है थोड़ा आप, लेकिन थोड़ा सा विधि से पूजा सा, जैसे थोड़ा सा टाइम निकाल के विधि से पूजा करो यूनिवर्स की, तो ईश्वर की, तो काफ़ी हद तक आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आओगे। ओके, और ये पॉजिटिव जो नेगेटिव चीज़ें बहुत दिन से आपके पीछे चल रही थी ना, ये ख़त्म होंगी, कट जाएंगी, पूरी तरीके से कट जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं थोड़ा सा यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए, आपके लिए, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। यस, आपको, अगर आप इस टाइम पर अभी तक स्पिरिचुअल लाइन में आप आगे नहीं बढ़े हो तो आप आगे बढ़िए। आप मेडिटेशन, योगा कीजिए, चैंटिंग कीजिए। ओके, आपके आसपास अगर कोई ऐसे इंसान है, कोई ऐसी महिला है जिसे आपको पता है कि ये अच्छी नहीं है, ना नेचर इसका अच्छा है, ना कैरेक्टर इसका अच्छा है, ना लोग इसके बारे में अच्छा बोलते हैं, ऐसी कोई महिला के सराउंड में अगर आप हो तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा इससे दूरी बनाओ, क्योंकि मुझे कोई महिला फिगर आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, इनकी वाइब्स अच्छी नहीं है, इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इनसे आपको कुछ हानि हो सकती है, इनसे आपको बचने की ज़रूरत है। ओके, आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, देखिए भाग कर वापस आ रहे हैं, ये भाग कर वापस आ रहे हैं। ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन ये आपके हैं, ये अपना कर्मा पूरा कर रहे हैं और ये भाग कर वापस आ रहे हैं और ये कमिटमेंट देंगे इस बार आपको। ओके, क्योंकि मैरिज का कार्ड आया तो डेफिनेटली ये कमिटमेंट देंगे इस बार। जो चीज़ आपको लग रही थी ना इम्पॉसिबल है, वो इस बार पॉसिबल होगी। यस, ये मिस कर रहे हैं आपको। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं, ये खुश नहीं है जो भी सिचुएशन चल रही है। ये बहुत अच्छी, मतलब इनकी इस टाइम पर ना, इनके दिल में बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव है आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ है। ओके, एंड ये थर्ड पार्टी के लिए बैड न्यूज़ है, बहुत बैड न्यूज़ है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है ना, थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर मूव हो रहे हैं, मूविंग ऑन की एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं पूरी तरीके से, बट थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी इनको फेक अकाउंट से चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर को, पूरा ताक झाक में लगे हैं थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट इस टाइम पर आपकी तरफ है, आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपको लेके सीरियस हो चुके हैं। सो इनकी बहुत आग जल रही है, बहुत ज़्यादा, देख रहे हो 5 स्टॉर्म आया है इनके में, मतलब आग का ज्वालामुखी फट रही है थर्ड पार्टी के अंदर। ओ माय गॉड, अगेन फ्यूनरल, ये देखिए अंतिम संस्कार अगेन आया है। यूनिवर्स ये क्या है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये थर्ड पार्टी का किस्सा खत्म। ओह माय गॉड, ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी टपकने वाले हैं क्या? आपने बहुत ज़्यादा बददुआएं दे दी हैं क्या भाई? मुझे लगता है कि आप क्या चाहते हो, इनको ऊपर मृत्यु लोक में पहुंचाना चाहते हो क्या? 2 बार यार, 3 बार, वहाँ पे 2 टाइम आया था अंतिम संस्कार का कार्ड, यहाँ फिर आया अंतिम संस्कार। यूनिवर्स, ये थर्ड पार्टी ना, ये डेफिनेटली इनका किस्सा ख़त्म होने वाला है। अब ये मुझे नहीं पता
कि किस तरीके से ख़त्म होने वाला है, बट ख़त्म होने वाला है। आपके जीवन से तो ख़त्म होने वाला है, थर्ड पार्टी का गेम ओवर होने वाला है। बिकॉज थर्ड पार्टी ने काफ़ी टाइम तक आप लोग का समय बर्बाद करवाया है। सो यूनिवर्स अब इन्हें बख्शेंगे नहीं। ओके, यस, ये कार्मिक हैं आपके पार्टनर के, इनका कार्मिक टाई है आपके पार्टनर से। इसीलिए जो कार्मिक लोग होते हैं ना, उनको बड़ी जलन होती है। देखो, जो जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, उनको ये लगता है चलो ठीक है, आ जाएगा, मेरा है। लेकिन वो ना एक बहुत ज़्यादा गंदी सोच नहीं रखते हैं, बद्दुआएं नहीं देते हैं टीस टीस के। कहीं ना कहीं अंदर एक थोड़ा सा दया रहती है अपने पार्टनर के लिए। वो प्रे करते रहते हैं, सुधर जाए भगवान, सुधर जाए, सुधर जाए, सजा मत देना, सुधार देना। लेकिन जो कार्मिक होते हैं ना, वो बहुत बद्दुआएं निकालते हैं, मर जाए, कट जाए, नाश हो जाए। ये कार्मिक है इनके, जो कि इस टाइम पर बद्दुआएं निकाल रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, बहुत ही ज़्यादा। जिसको बोलते नहीं है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। इनका वही हाल चल रहा है। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी का क्या होने वाला है, आप ये देखो, ये देखो, आप देखोगे अंडर प्रेशर, एंजाइटी से भर चुके हैं थर्ड पार्टी, अपना सर पकड़ के बैठे हैं। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं बन रहा है। ओके, इन दोनों की सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही हैं, और लड़ाइयाँ सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करते हैं तो भी लड़ाइयाँ ही होती हैं, क्योंकि इनका तार ही कट कर दिया यूनिवर्स ने। एक जो तार होता है ना दिल से दिल का, वो तार ही काट दिया यूनिवर्स ने। कितना भी जोड़ लो, गांठ बन जाती है तो वो कभी नहीं सुलझती। हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक हो चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस हैं, ये आपके पास आ रहे हैं। आपके पार्टनर ने ट्रू कलर, थर्ड पार्टी का असली रूप देख लिया है। असल में वो क्या है और वो उनको क्या दिखा रहे थे, तो उनका असली रंग थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर ने देख लिया है, एंड आपके पार्टनर फेड अप हो चुके हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी बहुत पैसा 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 करते थे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैंने किस इंसान के लिए अपना समय बर्बाद किया और अपने उस पार्टनर को छोड़ के आया, धोखा दिया, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। ओके, तो आपके पार्टनर को इस टाइम पर बहुत बैडली रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, यस, देखिए आपके पार्टनर इस टाइम पर यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। एंड माय गॉड, थर्ड पार्टी कूद कूद के अपना बता रहे हैं, ये खुश नहीं है, आपके पार्टनर ने इनको धोखा दे दिया है। ओके, बैक स्टेप, जैसे कल आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, इनके इन्फ्लुएंस में आके आज इनका कर्मा इनको मिल गया है, क्योंकि आपके पार्टनर को इनका असली चेहरा यूनिवर्स ने दिखा दिया है। एंड आपके पार्टनर ने इनको उसी तरीके से तोड़ा है जिस तरीके से कल आपको तोड़ा था, इनके भड़काने में आके। ओके, जबकि मुझे दूर दूर तक आपकी कोई कहीं फॉल्ट नहीं दिख रही, आप सच्चे थे, आप दिल से चल रहे थे, लेकिन ये थर्ड पार्टी दिमाग से चल रहे थे। चेस भी आया था ना। एंड फाइनली देखते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है, एंड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, यस, वाओ, अथॉरिटी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपको पावर दे रहे हैं। अथॉरिटी, आपके हाथ में अधिकार दिया जा रहा है। ओके, अपने किंगडम के, अपने मतलब राज्य के, अपने राज्य के कर्ता भर्ता आप स्वयं होने वाले हो। अपने लाइफ का डिसीजन आप स्वयं लेने वाले हो। ओके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप लीड करोगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे लोग। ठीक है, आने वाले टाइम पर आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे लोग। आप एक रॉयल इंसान हो। ओके, एंड आपकी रॉयल्टी आपके जीवन में भी आने वाली है। मुझे दिख रहा है कि आप एक लीडरशिप पर्सनैलिटी हो, लीड करने के लिए बने हो, और आप लीड ही करोगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, बहुत हाई हो रहा है। ओके, एंड लोग आपकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। आने वाले टाइम पर आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। यस,
आपको अपने घर का एनवायरनमेंट बदलने की नीड है थोड़ा। ओके, आप थोड़ा सा अपने घर पे ध्यान दीजिए। अगर कहीं कुछ टूटे फूटे सामान पड़े उनको तुरंत बाहर फेंकिए। ओके, टूटे फूटे या फिर पुराने, आपके काफ़ी पुराने कपड़े हैं उनको हटाइए। बहुत पुराने से बर्तन हो जाते हैं ना, क्रैक हो जाते हैं जो बर्तन, उन्हें हटाइए। ओके, आपके शूज़ वगैरह भी अगर काफ़ी पुराने हो गए तो उनको भी फेंकिए। आपको अपने घर पे कबाड़ नहीं स्टोर करके रखना है। वो किसी भी कोने में अगर कबाड़ कहीं पर भी पड़ा है, इवन आपके छत पे भी कहीं पड़ा है, तो आप उसे तुरंत हटाइए अपने घर से। बिकॉज आपके घर को इस टाइम पर आपकी नीड है, आपके घर को नीड है। आप अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज कीजिए। अगर आप हो सके तो आप अपने घर पे धूप दीप बत्ती वगैरह कीजिए। देखिए, आज मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। अगर आप अपने मंदिर में दीपक जलाते हो तो आप कुछ दिन तक कोशिश करिए कि आप देसी घी का दीपक जलाइए। एंड वो जो मौली होती है ना, जिसको कलावा बोलते हैं, कलाई नारा बोलते हैं, आपकी जगह जो बोलते हो आप देखिएगा। तो कलाई नारा जो होता है ना, उसकी बत्ती बना लीजिएगा ऐसे करके, मतलब 2 कलाई नारा काट के उसकी बत्ती बना लीजिएगा लंबी वाली। एंड आप अब देसी घी के दीपक में आप 2 इलायची, 2 लौंग, कपूर, ब्रास का कपूर जो होता है, वो कपूर की एक टिक्की डालकर डेली अपने मंदिर में आप ये दीपक जलाइए। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी, नज़र बाधा होगी, दूर हो जाएगी और धन के जो ब्लॉकेजेस होंगी वो खुलने शुरू हो जाएंगे। ओके, एंड आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई फ़ैसला नहीं लेना है, ना कोई रिएक्शन देना है। सोच समझ करके ही किसी को जवाब दें। ओके, लड़ाई करने से बचें। यस, थिंक बिफोर यू एक्ट। आप एक्ट करने से पहले, रिएक्शन देने से पहले 100 बार सोचें। ठीक है, कोई डिसीज़न लेने से पहले 100 बार सोचें। अपने बिहेवियर पर इस बार इधर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपसे कुछ रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, सो आपको यूनिवर्स अलर्ट कर रहे हैं। ओके, एंड डेफिनेटली आप पार्टनरशिप का कार्ड शो कर रहा है कि आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन होने का हाई चांस है इस टाइम पर। ओके, रीयूनियन डेफिनेटली कंफर्म होने वाला है आपका। एंड ये एंडिंग का कार्ड शो कर रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके जीवन में चल रही थी, चाहे वो नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव परिस्थिति थी, नेगेटिविटी थी, इट्स टाइम टू से गुड बाय। इट्स टाइम टू से गुड बाय। ये समय आ चुका है कि सारी नेगेटिविटी को गुड बाय कहे। ओके, द साइकिल इज ओवर, एंडिंग, नेगेटिव साइकिल खत्म। फिर से एक सुनहरा समय फिर से आपका शुरू हो रहा है। ये लास्ट जो ब्लेसिंग है, ये सारे ब्लेसिंग की एक तोड़ है कि जितनी भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी है, किया कराया जो भी है, क्योंकि एक स्कल का भी कार्ड, ये स्कल भी दिख रहा है ना, ये हैवी एनर्जी थी आपके ऊपर, जो डार्क एनर्जी थी, यूनिवर्स इसको तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। आपको फ्री किया जा रहा है हर एक अला बला नेगेटिविटी से। ओके, बिकॉज आप ब्लेस्ड हो। मैंने बार बार बोला, आज की रीडिंग में जो आएगा वो डेफिनेटली ब्लेस्ड है, कंफर्म है ये, क्योंकि मैंने और सब काम छोड़ के ये रीडिंग बनाई है। ओके, और पर्पस था शॉर्ट रीडिंग का, बना डाली मैंने लॉन्ग रीडिंग। और मैंने क्या बनाई, यूनिवर्स बनाते हैं। ओके, सो आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। आप यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए इस बात का। एंड अगर आप अभी नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो ऑल पर क्लिक कीजिए, बिकॉज आप जो मेरी लॉन्ग वीडियोस आपके पास नहीं आती हैं, रीज़न यही है कि आपने सब्सक्राइब तो किया है बट आपने ऑल को नहीं क्लिक किया है। सब्सक्राइब में जाके ऑल को क्लिक कीजिए। ओके, एंड अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज देखिए सारी बातें हम लोग खुल के बताते नहीं हैं। टैरो में रीज़न ये है कि टैरो में कोई भी चीज़ फ्री नहीं की जाती है, क्योंकि हमारा कर्मा बनता है इससे। इसलिए जब आप रीडिंग देखो तो क्योंकि हम यहाँ पे पैसे तो नहीं ले रहे हैं ना, ताकि एनर्जी ट्रांजैक्शंस हो जाए, तो आप सिर्फ नॉर्मल, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी तो आप लाइक कर दो। ओके, लाइक, कमेंट, शेयर, बस इतना ही कर दो आप, और आप लोग बहुत 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 खुश रहो। ठीक है, आपके जीवन की जितनी बाधाएं हैं ना वैसे भी काशी वाले बाबा आ गए हैं सबको भस्म बनाने के लिए।
सो आपकी लाइफ की जितनी भी समस्याएं हैं सब भस्म होने वाली हैं। ओके, आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।